हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करते हैं कि आजकल लोग जितने भी माता पिता होते हैं उनके लिए खासकर वीडियो। तो आजकल जो माँ बाप होते हैं वो ज़्यादातर बेटियों पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भ्रूण हत्या पहले शुरू से आती रही है। भाई लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, छेड़छाड़ होती है, इसलिए कोई बेटी को रखना पसंद नहीं करता। लेकिन बेटियों ने इसको गलत साबित करके दिखाया है। बेटियां ज़्यादातर रिश्ते निभाती हैं और ज़्यादातर माँ बाप के फ़र्ज़ पूरे बेटी करती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि एक तो बेटी सारे रिश्ते निभाए, सारे नाते निभाए, हर परिस्थिति में लड़कियां रहती हैं, ये कहना कोई गलत नहीं है। और आप फिर हर रिश्ते नाते निभाते हैं और हर परिस्थिति में आपके साथ रहती है, आपके साथ खड़ी रहती है। आप कैसी भी परिस्थिति झेल रहे हो तो आपके साथ खड़ी रहती है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि लड़की को मार देना चाहिए? नहीं, हम सभी को जीने का हक है। अगर आपने किसी लड़की के साथ शादी करके संभोग किया, फिर उसके बाद बच्चा आया, तो आप कैसे कह दो कि वो बच्चा दुनिया में नहीं आना चाहिए? आप भी एक माँ के पेट से जन्मे हो। अगर आप माँ नहीं होती तो आज आप इस दुनिया में नहीं होते। तो इसलिए बच्चे को, जो लड़की होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को जीने का हक है। चाहे सुख दुआ समाज हो, उनको भी जीने का हक है। जिसको आप सुख दुआ समाज में उसको कह रहा हूँ, जिसको आप छक्का हिजड़ा कहते हो, उसको सुख दुआ उसको कहते हैं सुख दुआ समाज। वो सभी के लिए सुख मांगते हैं, सभी को जीने का हक है। तो आप सभी को खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अब आते हैं हम मुद्दे पर। बात यह है कि जितने भी माता पिता होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम अपने बेटे को निर्भर बनाएं। हाँ, बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, मार्शल आर्ट सिखाएं, गेम कराएं, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही खो जाते हैं अपनी बेटी में और बोल देते हैं कि बेटा लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। आप एक तरह से उनका माइंड वॉश करते हैं शुरू से लेके एंड तक। जब वो छोटी होती है लड़की, तब से लेके बड़ी होने तक आप उसका माइंड वॉश करते रहते हैं कि बेटा हर लड़का नेगेटिव होता है, हर लड़का गलत होता है, हर लड़का ऐसा होता है, हर लड़का वैसा होता है, हर लड़का छिचोरा होता है, हर लड़का घटिया होता है, हर लड़का बस रेप करने के लिए सोचता है, हर लड़का बस छेड़ने के लिए सोचता है, हर लड़का प्रपोज करने के लिए सोचता है, हर लड़का बस इज्जत लूटने के लिए सोचता है। जब आप शादी कराते हैं तब तो आप उसको शादी कर देते हैं, लेकिन जब लड़का लड़की का हाथ मांगने आता है तब आप ऐसे कहते हो भाई ये लड़की के साथ जिस्म का सौदा कर रहा है, ये सिर्फ लड़के से प्यार नहीं करता, सिर्फ इसके जिस्म से प्यार करता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर लड़की हाँ कर दे तो आप कह देते हो भाई ये शादी मंजूर होनी चाहिए। तब आप ये नहीं कहते कि लड़की लड़के के जिस्म से प्यार करती है। नहीं कहते। क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में हमेशा जितने भी युग हैं सभी में लड़कियों के ऊपर ही युद्ध लड़े गए हैं। कोई ऐसा युग ही नहीं है जिसमें लड़कों के ऊपर युद्ध लड़ा गया हो, या फिर जिसमें प्रकृति के ऊपर युद्ध लड़ा गया हो, या फिर जिसमें भगवान के ऊपर युद्ध लड़ा गया। कोई ऐसा युग नहीं है। सारे युग आए, जितने भी युग आए, सारे लड़कियों के ऊपर ही लड़े गए हैं। और मम्मी पापा भी यही सुनाते हैं। सभी सारे पेरेंट्स लड़कियों को यही सिखाते हैं कि बेटा लड़का ऐसा होता है, लड़का वैसा होता है। आप उनके दिमाग में क्यों गंद भर रहे हो? जैसे एक हाथ की उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह हर लड़का एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है अगर लड़का गलत हो तो ये कलयुग है, हो सकता है हर कोई गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक हाथ की उंगलियां एक जैसी हों। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता और हर लड़की भी एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कलयुग का ज़माना है, लड़की गलत हो, लड़का गलत हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारा इल्ज़ाम मतलब बच्ची छोटी सी है और उसका माइंड वॉश करने लग जाओ मम्मी पापा। आजकल के युग में होता है, कलयुग के युग में होता है कि आप लड़की का माइंड वॉश कर देते हो कि बेटा
लड़के गंदे होते हैं, लड़के छेड़ने के लिए सोचते हैं, लड़के रेप करने के लिए सोचते हैं। नहीं, ये आप उनको गलत शिक्षा दे रहे हो। आप भी एक लड़के हो। अगर मान लो गलती से भी आप अगर कल को बाहर निकलते हो और आपकी जैसे सोच लेके आपकी जैसी आपकी सोच है ऐसी किसी और की सोच हो माता पिता की, और उनकी लड़की आपके घर के आगे से निकले, तो आप क्या सोचोगे? तो आप सोचोगे यार इस लड़की को भी वही सिखाया होगा जैसा मैंने उस लड़की अपनी बेटी को सिखाया। तो फिर वो ऐसे बोलेगा कि बेटा आप मेरे को उस नज़र से देख रही हो कि मैं आपको छेड़ूंगा या आपको कुछ करूंगा, चाहे आप उसकी मदद करने गए हों। तो उसी तरह वो लड़की भी आपको उसी नज़र से देखेगी जिस नज़र से आपने अपनी लड़की को बोला है कि बेटा सारे लड़के ऐसे होते हैं। हो तो आप एक ही लड़के, लेकिन सारे माँ बाप यही पाठ पढ़ाते हैं। तो दूसरे घरों की लड़कियां भी आपको ऐसे देखेगी, भाई यार ये मेरे को छेड़ेगा, ये किसी का हस्बैंड होगा, ये मेरे को छेड़ेगा, इसकी वाइफ इससे खुश नहीं होगी इसलिए मेरे को छेड़ रहा है। तो उसी तरह आप लड़की को ये माइंड वॉश मत करें। कलयुग में ज़्यादा देखा गया है कि लड़कियों के माइंड में ये भरा जाता है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं, लड़के बस छेड़ने के लिए सोचते हैं, रेप करने के लिए सोचते हैं। नहीं, एक हाथ की उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ये आपको बात समझनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो जनरेशन बढ़ रही है वो एक्चुअली जैसे अपराध आते थे भाई, लड़कियों के मामले आते थे भाई, लड़कियों को मारा जा रहा है, लड़कियों को जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। भ्रूण हत्या, मतलब लड़कियों की भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों को मार दिया जाता है गर्भपात में। तो हुआ क्या कि ये कम से कम 50-60 साल चला होगा भ्रूण हत्या का। तो इसके कारण क्या हुआ कि लड़कों की जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा बढ़ गई, और जो लड़कियों की जनसंख्या थी वो कम हो गई, और जो लड़कों की जनसंख्या थी वो ज़्यादा बढ़ गई। इसके कारण भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये तेरी गर्लफ्रेंड है, इसके लिए भी लड़ाई झगड़े होते रहे हैं और आगे होते रहेंगे अगर हम भेदभाव मिटाएंगे नहीं तो। कहीं ना कहीं हमारे को पॉपुलेशन पर भी बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम पॉपुलेशन पर बैलेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि बेरोज़गारी इसी के कारण बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी उतनी ज़्यादा सभी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, और वो सभी को पूरा नहीं हो पाता, इसके कारण बेरोज़गारी बढ़ती है। तो इसलिए हमारे को कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और ये भी सामने आया है कि लड़कों की आबादी ज़्यादा है और लड़कियों की आबादी कम है, इसलिए भी लड़ाई झगड़े होते हैं। ये मैं इससे शादी करूँगा तो इससे शादी नहीं कर सकता, ये वो फलाना धिंगड़ा। आजकल भेदभाव हो रहा है। तो इसलिए भगवान खुद कहते हैं कि आप मेरी बनाई हुई सृष्टि से, मेरी बनाई हुई दुनिया से प्यार करोगे तो ये समझ लेना कि कल को मैं आपसे खुद प्यार करने लग जाऊंगा। मतलब भगवान खुद कहते हैं कि आप मेरी बनाई हुई सृष्टि से प्यार करने लग गए, निस्वार्थ प्यार करने लग गए, तो समझ लेना आप मेरे से प्यार करते हो, मतलब भगवान से प्यार करते हो। तो आप किसी से भेदभाव ना रखो, सभी से प्रेम प्यार से रहो, और सब किसी को बड़ा छोटा ऊंचा नीचा धर्म ना मानते हुए एक दूसरे को बराबर की नज़र से देखो। और ये है कि आजकल भेदभाव ज़्यादा होता है, भेदभाव किसी में मत रखो, चाहे आप लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे छक्का हो, चाहे हिजड़ा हो, सभी से प्यार करो। भगवान खुद कहते हैं मेरी बनाई हुई सृष्टि से प्यार करो। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगी में।